नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। मैं ज्योतिष आचार्य गीता माथुर आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है तिथि को कैसे देखते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो ये मैं आज आपको इसके बारे में दूसरा पार्ट बताऊँगी। हर 3.5 दिन के बाद भद्रा काल आती है और भद्रा काल का मतलब होता है विष्टिकरण। विष्टिकरण में 5 योग होते हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। अगर किसी बच्चे का जन्म उसका जन्म होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त उसके जन्म के समय में अगर विष्टिकरण आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उस बच्चे के जीवन में परेशानियां आएंगी ज़रूर। जब पंचांग देखेंगे तो पंचांग में योग भी होता है, करण भी होता है, तिथि भी होती है, वार भी होता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि उस बच्चे का योग क्या है, करण क्या है। अगर उसके करण में विष्टिकरण आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में समस्या आएंगी ही आएंगी। पुष्कर नवमांश और वर्गोत्तम नवमांश अगर आता है तो ये योग राजयोग देता है। और ज्योतिष में 18 महर्षियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से ऋषि पराशर जी ने वैदिक ज्योतिष की रचना की थी। जब अप्रैल का महीना आता है तब सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं, मतलब सूर्य का ट्रांजिट मेष राशि में होता है अप्रैल के महीने में। शायद कई लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि अप्रैल के महीने से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू क्यों होता है, क्योंकि विक्रम संवत 2081 के हिसाब से हमारा जो नया साल है वो विक्रम संवत 2000 के हिसाब से हमारा जो नया साल है वो चैत मास से शुरू होता है और फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। अब मैं थोड़ा सा तिथि के बारे में भी बता देती हूँ। वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी बता चुकी तिथियों के बारे में। तिथि का मतलब होता है अमावस और पूर्णिमा। अमावस का मतलब नो मून और पूर्णिमा का मतलब है फुल मून। अमावस के दिन चंद्रमा नहीं दिखते, बिल्कुल भी नहीं निकलते, दिखाई नहीं देते। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरे होते हैं, पूरे दिखते हैं। पूर्णमासी के दिन मतलब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं, जिसका असर पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के मन और मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है और जल के स्तर पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। आप देखोगे कि बाढ़, भूकंप, नेचुरल डिसास्टर ये सब जो आते हैं वो पूर्णमासी या उससे 2-4 दिन के बीच में ही आते हैं। सुनामी वगैरह जो आते हैं वो इन्हीं दिनों में आते हैं, क्योंकि उस वक्त चंद्रमा का जो असर होता है वो चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नज़दीक होते हैं और उसका असर पृथ्वी के जल स्तर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। कोई भी समुद्र हो, झील हो, नदी, इनमें जल का वेग, वेलोसिटी वगैरह तेज़ हो जाती है और जितने भी मेंटल असाइलम हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों का मानसिक स्तर बिगड़ने लगता है और दिनों के मुकाबले उन्हें ज़्यादा देखभाल में रखा जाता है, उन्हें कम मात्रा में एक साथ रखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी का असर मन मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम होती है और उनके अंदर जो एक तरह का जिसका उनका इलाज चल रहा होता है, एक तरह का जो पागलपन का जो वो होता है, वो उनकी मनस्थिति स्थिति को बिगाड़ देता है। ये रोशनी को, ये एक साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है और डॉक्टर्स भी इन दिनों बहुत ही बेहद सतर्क रहते हैं। अब मैं आपको शुभकरण बताती हूँ कि शुभकरण कौन कौन से होते हैं। कुलकरण 11 होते हैं, जिसमें से सबसे पहले होता है भवकरण। भवकरण के देवता इंद्र होते हैं। फिर होता है बालवकरण। बालवकरण के देवता ब्रह्मा जी होते हैं। फिर होता है कौलवकरण।
तेतिलकरण जिसके देवता सूर्य होते हैं, गरकरण करण जिसके देवता पृथ्वी होती है, वणिजकरण जिसके देवता लक्ष्मी होते हैं, विष्टिकरण जिसके देवता यम होते हैं, शकुनीकरण जिसके देवता कलयुग होते हैं, चतुष्पाद जिसके देवता रौद्र होते हैं, रुद्र जिन्हें भी बोलते हैं, नागकरण जिसके देवता सर्प होते हैं, और किस्तुघन जिसके देवता वायु होते हैं। कौलवकरण जो होता है वो सभी करण में सबसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भद्रकाल अशुभ और हानिकारक कब होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी और कृष्ण पक्ष की तृतीया व दशमी को भद्रकाल दिन में शुभ होती है, लेकिन रात्रि को अशुभ होती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा को और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भद्रकाल रात्रि में शुभ होती है, और लेकिन दिन में इन तिथियों को अशुभ होती है। तो इस तरह की जानकारी लेके मैं पंचांग के बारे में ये जानकारियाँ लेके आपके लिए आई थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को इससे जुड़ा कोई भी कमेंट्स में करके कुछ सवाल पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।